पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु त्रिवेदी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आ रही कि छात्रों का जो आंदोलन है वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आंदोलन है। वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जिससे उस विश्वविद्यालय की ख्याति है, वो एक इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी मानी जाती है। आप वामपंथ चूंकि वहां पर मजबूत है, इसलिए वामपंथ के बहाने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को डिस्क्रेडिट करने का काम जो बीजेपी आरएसएस के लोग कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हिंसक हो सकते हैं, और मैं संगीत रागी जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया अपने पूर्वाग्रह को किनारे रखिए और एक प्रोफेसर के नाते बिहेव करिए, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पूर्वाग्रहग्रस्त हो आशुतोष जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। हैरानी इस बात को लेकर यह कि संगीत रागी जी एक प्रोफेसर हैं और वह एंटी स्टूडेंट बातचीत कर रहे हैं। वो छात्र आंदोलन की बख्शिया उधेड़ने की बात कर रहे हैं, और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 8 साल छात्र रहा हूं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं गलत बात कर रहे हैं। छात्र बदमाशी नहीं करता है, बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है जो है कि यदि कल छात्र जो मेरे विचारधारा से जुड़ते हैं, रागी जैसे यदि वो भी इस प्रकार की बातें करेंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा। संगीत रागी जैसे लोग सरकार के साथ खड़े हुए हैं और सरकार की भाषा बोल रहे हैं और छात्र विरोधी बातें कर रहे हैं। ये हैरानी की बात है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें संगीत रागी का आरएसएस से जुड़ा है। जय श्री राम। बीजेपी के साथ जुड़ा है। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो 1972-73 में कांग्रेस के लोग बोला करते थे, इंदिरा गांधी के सपोर्टर बोला करते थे। संगीत रागी जी, कृपया अपने प्रोफेसर का चोला उठाइए। आप आरएसएस की भाषा मत बोलिए। नहीं, अभी और सुनिए। आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आप छात्रों की भाषा बोलिए। बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी का चोला निकाल करके अभी तक आपने छोड़ा नहीं है। आप लोगों ने जवाहरलाल, मैंने ये कभी नहीं कहा आशुतोष जी कि आप आम आदमी पार्टी और मैं जानता हूं, आप ढोए फिर रहे हैं। मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। आप तटस्थ नहीं है, आप कोई द्वीप नहीं है और तटस्थ भी नहीं है, ये सबको मालूम है। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। इसलिए आप भी तटस्थ नहीं है। आप कोई किसी चीज का विरोध करता है, इसका मतलब नहीं है कि प्रो और एंटी ये जो बाइनरी है ना, आप मोदी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आप मोदी सरकार की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। जो आज आंदोलन नहीं है, आप प्रोफेसर होने के बावजूद मुझे और आशुतोष जी को दिखाइए। अब विश्वविद्यालय तरीका हो रहा है। एक सेकंड आशुतोष जी, देखिए आप इसको जब संगीत पर्सनल बना रागी जी, रहे आप हैं छात्र विरोधी तो बात कर फिर रहे हैं। ये भी आपको कहा जाना चाहिए कि आप प्रोफेसर को सिखाते हैं कि वो कैसे पढ़ाए बच्चों को। आप जर्नलिस्ट को सिखाते हैं, एक सेकंड मुझे आशुतोष जी, आप प्रोफेसर को सिखाते हैं कि वो कौन सी भाषा बोले। आप जर्नलिस्ट को रोज सिखाते हैं कि वो कौन सा जर्नलिज्म करे। आप खुद एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं, विश्लेषक के रूप में रहते हैं, और आप एक तरफा व्यू रखते हैं। क्यों ना इस बात का जिक्र आज मैं छात्रों की तरफ से बोल रही हूं तो दूसरी तरफ उनकी भी तरफ से बोलने की जरूरत है। जब डिसिप्लिन को अपने हाथ में लेकर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस सवाल से आप क्यों मुंह चुराते हैं? ये मैं भी आपसे पूछ सकती हूं कि एक जर्नलिस्ट से होकर एक राजनीतिक सफर आपका रहा है, हर एक को आप उसका प्रोफेशन सिखाते हैं, तो मुझे भी बताइए ना कि इस सवाल से क्यों आप भाग रहे हैं? क्यों मुझे तीसरी बार आपसे पूछना पड़ रहा है कि महिला है एसोसिएट डीन, उनको बार बार क्यों अलग जगहों पर हरास किया जाता है? क्यों ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया? विवेकानंद की मूर्ति के नीचे वीसी को क्यों लिखा गया कि तुम हमारे वीसी नहीं हो? यहां तक बात लिखी जा सकती है फिर भी विरोध में, लेकिन संघ वापस जाओ ये कहना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ पिछले 5 सालों में बर्ताव हुआ है, वो निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल बर्ताव है। और ये कुछ नहीं है, ये वही है जो गोलवलकर ने अपनी किताब में लिख रखा था कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, जिसमें वामपंथ था, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दुश्मन नंबर 3 की नजर से आरएसएस देखता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश पिछले 5 सालों में की जा रही है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में जहां रहा वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वजह से रहा। और जो लोग आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास इनका भी लिखा जाएगा और इनका इतिहास आंदोलन के खिलाफ लिखाएगा। राजनीतिक एक सेकंड, मेरे सवाल से आप तीसरी बार भागे। सुधांशु जी इस बात का जवाब दीजिए, सरकार जानबूझकर जेएनयू को बदनाम कर रही है, ये उनका आरोप। अंजना जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू अभी आपके इस कार्यक्रम में आशुतोष जी अपनी बारी का इंतजार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ आशुतोष जी की बात जानबूझकर बर्बाद करने के लिए जेएनयू आज तक एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया जिसने टुकड़े गैंग की बात की हो। आशुतोष जी
प्लीज क्यों बताइए मुझे, सुधांशु त्रिवेदी जी, जानबूझकर आप लोग जेएनयू को मुझे बताइए टारगेट ना, कर रहे जिन हैं, लोगों ने उसकी टिप्पणी छवि मैं की जवाब थी, देता हूं। आई आशुतोष जी, अब मैं जवाब उनमें दे दूं। कितने लोगों को मोदी सरकार पकड़ पाई? आशुतोष जी, अब मैं कितने जवाब लोगों दे को पुलिस सकता हूं पकड़ क्या? पाई? नहीं। सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई थी और कुछ टीवी एंकर्स ने और कुछ टीवी चैनल्स ने यह काम किया था। आशुतोष जी, देश भले गिर जाए, राष्ट्र की गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। जी मैं जवाब दे दूंगा। आशुतोष जी, आपका जो पर्सनल वेंडेटा है ना कुछ टीवी एंकर्स के साथ, उसको आप दूसरी जगह अच्छा, पर अब मैं रखा जवाब कीजिए। देता हूं। यहाँ पर ढोकर मत जो लाइए उस इन्होंने बोझ को, क्योंकि फिर आप एक बड़ा ही व्यक्तिगत एकतरफा आक्षेप दिखाई देते आरोप हैं। लगाया नहीं, विचारधारा का पक्ष का। मैं पर्सनल वेंडेटा की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो मैं आप उन पर्सनल टीवी मत एंकर्स होइए। के बारे में सुनिए, बात कर रहा हूं। चैनल अंजना पे जी, मैं बैठे जवाब हैं, देता हूं। उसके जो नियमों को आप षड्यंत्र जानते में हैं, शामिल सवाल हैं। का जवाब अभी मैं दीजिए, आशुतोष जी कहीं आपका और उत्तर का देता बोझ हूं। यहाँ लेके मत बैठा डंके कीजिए। की मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। की चोट पर कहता कहीं हूं, और छुप का के नहीं बोझ कहता लेके किसी के यहाँ बारे मत में। बैठा मैं कीजिए। डंके की चोट पर कहता उन हूं। चैनलों और पर डंके की जा चोट जाकर पर आप मैं जो कह रहा हूं करते हैं, जवाहरलाल नेहरू उस पर हमें विश्वविद्यालय को लेकर बर्बाद भी करने मत की जाइए। कोशिश एक की जा रही है। सेकंड जवाहरलाल आशुतोष जी, नेहरू प्लीज, जैसा विश्वविद्यालय आशुतोष जी प्लीज, गर्व आज होना तक चाहिए, उसको बर्बाद करने की आज कोशिश की जा रही है। तक और उसके नियम कुछ और है, और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन दूसरे चैनलों पर जो बैठकर आप बोलते हैं, उसका बोझ लेकर यहाँ मत आया कीजिए, प्लीज सर, प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब कोई भी फालतू बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, मुझे भाषण हाँ, मैं जवाब देता हूं। सरकार देखिए, अभी जानबूझकर टारगेट कर रही है। काफी आक्रोश की अभिव्यक्ति की, मुझे भाषण मगर सुनने की अंजना जी आदत मैं नहीं याद है। दिलाना हाँ, तो चाहता आप भी हूं। भाषण मत दिया कीजिए आपका फिर। यही मैं बता देता हाँ, तो फिर आप मुझे भी भाषण मत सुनने की दीजिए। आदत नहीं, मैं जो बात आप कहता भी हूं डंके की भाषण चोट मत पर कहता हूं। दीजिए। आप भी डंके की भाषण चोट मत पर कहता दीजिए हूं, मुझे भाषण सुनने फिर की आप आदत भी नहीं है। भाषण मत और दीजिए। खास तौर पर मुझे आप भी मुझे भाषण उन लोगों मत से दीजिए, सिर्फ प्रॉब्लम है विश्लेषण जो कीजिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आप भी बर्बाद और भाषण बदनाम मत करने की दीजिए। कोशिश करते हैं और जो आप भी सरकार फिर के साथ भाषण मत मिलकर इसमें दीजिए। शामिल है। आशुतोष जी अच्छा विनय जिसे कि उन्होंने कहा कि जेएनयू में हिंसा नहीं करते छात्र, मैं मानता हूं वो चाकू और कट्टे जैसे निकलने वाली हिंसा में जेएनयू के छात्र नहीं इन्वॉल्व होते हैं, मगर बहुत दुख है कि क्लाशनिकोव और आरडीएक्स जो लोग यूज करते हैं उनकी हिंसा के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया।